महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्या ये मेरा कसूर था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, साथ ये भी श्राप दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूलवश एक गौ मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और मुझे गोवध का श्राप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए बताया। मुझे जो कुछ मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला, तो क्या यह गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी रखता हूँ? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और तीर कमानों के साए में गुजरा। मैंने गायों को चराया और गोबर उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तब मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। बड़े होने पर मुझे ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से विवाह का अवसर मिला, मुझे तो ये भी नहीं मिला। जो मेरी आत्मा में बसती थी, मुझे बहुत से विवाह राजनीतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विजय का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। मुझे कौरवों ने अपनी हार का कारण समझा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन मुश्किलों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता, इसीलिए हमें मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना कि मुश्किलों में ही समेट कर रह जाना चाहिए। यह कहानी आपको प्रेरणा देने के लिए लिखी गई है। अगर आप भी मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं